मैं रश्मि आज आपके लिए लेकर आई हूँ भाषा। आज हम पढ़ेंगे कि भाषा किसको कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा को समझना इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि भाषा क्या है। देखिए, पहले जैसे हम समझ रहे हैं भाषा यानी सबकी देखो अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं। हर जगह की अपनी, हर देश की अपनी अलग भाषा है ना। और भाषा कहते किसको हैं हम, ये क्या चीज़ है ये भाषा। तो भाषा यानी जब मैं अभी कह रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो, ये क्या है? भाषा ही तो है ये। तो भाषा यानी अपनी बात को समझाना। हम एक आसान भाषा में इसको समझेंगे, आसान लैंग्वेज में, आसान तरीके से हम इसको समझेंगे कि अपनी बात को दूसरे को समझाना या दूसरे की बात को समझना ही भाषा कहलाता है। याद रखेंगे एक लाइन, अपनी बात को समझाना ही भाषा कहलाता है। ये तो हो गया एक आसान तरीके से। भाषा की परिभाषा क्या होगी, यानी भाषा की डेफिनेशन क्या होगी। भाषा की डेफिनेशन है, जैसे मैंने अभी कहा कि अपनी बात को समझाना। मैं क्या बात कहना चाह रही हूँ, मैं आपसे भी कहना चाह रही हूँ कि भाषा किसको कहते हैं। मैं ये बात आपको समझाना चाह रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ और आप लोग उसको, चीज को सुनकर समझ रहे हो। मैं बोलकर समझा रही हूँ और आप सुनकर समझ रहे हो, या मैं लिख कर आपको समझा रही हूँ और आप लोग देख कर, पढ़कर उस चीज को समझ रहे हो। तो यही कहलाता है भाषा। अब भाषा की परिभाषा, परिभाषा क्या हो गई? मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। वह आदान प्रदान क्या हुआ? आदान प्रदान यानी लेन देन। जो हमारे मन के भाव है, हमारे जो फीलिंग है, हमारे मन में कुछ, मेरे मन में बात आ रही है, अभी मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि आप कैसे हो, तो आप जवाब दोगे कि मैं ठीक हूँ। तो यानी जो मेरे मन के अंदर की बातें हैं, भाव यानी मन के भावों को, और विचार जो हमारे दिमाग में, हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं, उनका आदान प्रदान यानी वो बात जो हम आपसे कह रहे हैं और आप उसको सुन रहे हो। तो अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। मतलब ये हो गया, मन के भाव यानी मेरे मन में बात है, मैं आपको कुछ बात कहना चाहती हूँ, कोई बात आपको, कोई कहानी सुनाना चाहती हूँ, तो मेरे मन में है वो बात और मेरे दिमाग में भी आ रही है, तो मैं आपको अपनी बात बोलकर कह रही हूँ और आप उसको सुनकर समझ रहे हो। तो यही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। यानी फिर आगे वही बात कि अपनी बात को समझाना ही भाषा कहलाता है। ये तो इसकी परिभाषा है कि मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करना, या अपने मन के भाव, अपने मन के विचार, उनको लेन देन करना ही भाषा कहलाता है। यानी मैं आपको अपनी बात कह रही हूँ और आप मेरी बात का जवाब दे रहे हो, तो यही क्या हो गया? आदान प्रदान इसको हम कहेंगे, लेन देन। एक दूसरे की बात को क्या कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगा। अब देखिए, जैसे मैं अभी मैं कह रही हूँ आपको कि आपको कौन सी सब्जी पसंद है। मैं आपसे आपकी पसंद पूछ रही हूँ कि आपको कौन सी सब्जी पसंद है। आपने कहा मुझे लौकी बहुत पसंद है। आप कह रहे हो मुझे लौकी बहुत पसंद है, तो यानी मैंने आपकी पसंद पूछ कर और आपने सोचा कि मुझे कौन सी पसंद है, सोच कर आपने जवाब दिया। तो मेरा आपसे पूछना और आपका सोचकर जवाब देना, जब हमने दोनों ने ये काम किया, मैंने आपसे पूछा, आपने सोच के जवाब दिया हाँ मुझे लौकी पसंद है। मैंने क्या पूछा, आपको कौन सी सब्जी पसंद है, आपने बोला मुझे लौकी पसंद है। तो इस तरह से सोचकर आपका अपनी बात को मुझे बताना और मेरा पूछना आपसे। मैंने अपनी बात आपसे कैसे कही? प्रश्न पूछकर। और आपने मुझे अपनी बात कैसे कही? जवाब देकर। तो ये प्रश्न पूछना, जवाब देना, ये भी क्या कहलाता है? एक भाषा कहलाता है। ये भी, इसको भी हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। अब एक पिताजी हैं, वो अपने बच्चे से कह रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक पिताजी हैं, वो अपने बच्चे से कह रहे हैं, बेटा आप कहाँ जा रहे हो, बेटा कहाँ जा रहे हो आप? और बेटा क्या कह रहा है कि पापा मैं खेलने जा रहा हूँ। तो उसके पिताजी ने क्या किया? प्रश्न पूछा। अपनी बात कैसे समझाई उसको? कौन सी, कैसी भाषा में? बोलकर। बोलकर बोला ना कि आप कहाँ जा रहे हो। बच्चे ने फिर सुना कि पापा ने कुछ बोला, फिर उसने सुनकर सोचकर जवाब दिया कि मैं खेलने जा रहा हूँ। तो यानी ये प्रश्न पूछना, जवाब देना, सोचकर हमें दूसरे की बात को कहना, सुनना, ये सब किस में आता है? हमारा भाषा में। ये क्या कहलाता है? भाषा कहता है। यानी हम अपनी बात समझा रहे हैं एक दूसरे को, प्रश्न पूछकर समझा रहे हो। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, भाषा दो प्रकार की होती है। मैंने लिखा भाषा दो प्रकार की होती है और आप लोगों ने, अब मैंने लिख दिया भाषा दो प्रकार की होती है। मैंने ये बात लिखी है,
और आप लोग क्या कर रहे हो, इसको पढ़ रहे हो। भाषा दो प्रकार की होती है। भाषा दो प्रकार की होती है। ठीक है, मैं लिख रही हूँ, भाषा दो प्रकार की होती है, आप पढ़ रहे हो। यानी मैंने लिखकर अपनी बात को कहा और आपने पढ़कर मेरी बात को समझा। तो ये क्या कहलाया, ये भाषा ही है। अब मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, ये क्या कहलाएगा, ये भाषा है। देखो कितना आसान है भाषा को समझना, कि अपनी बात को समझाना ही भाषा है। एक ही लाइन याद रखनी है आपको उसमें, अपनी बात को समझाना ही भाषा है। हम अपनी बात दूसरे को समझा रहे हैं, वो क्या है, हमारी भाषा कहलाएगी। जैसे मैंने इससे कहा कि मैंने लिखा, आपने पढ़ लिया। मैं लिखकर अपनी बात समझा रही हूँ, आप लोग पढ़कर मेरी बात समझ रहे हो। तो अपनी बात को समझना और समझाना ही भाषा कहलाता है। ठीक है, अब एक चीज और है कि अब मैं यहाँ से बोल रही हूँ, मैं माइक में बोल रही हूँ कि हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आपने सुन लिया, तो मेरा बोलना और आपका सुनना, आपने सुनकर मेरी बात को समझ रहे हो, मैं बोलकर अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ। अपनी बात को आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ बोलकर, और आप क्या कर रहे हो, सुनकर मेरी बात को समझ रहे हो। तो दोनों में काम क्या हो रहा है, मैं अपनी बात समझा रही हूँ, आप मेरी बात समझ रहे हो, यानी बात को समझना ही भाषा है। अभी कहा ना, अपनी बात को समझाना ही भाषा है। तो बात को समझाना या समझना ही भाषा कहलाता है। अब देखिए, अब इन सब चीजों से जो मैंने बताया, हमें ये बात सीखने को मिलती है कि किसी भी बात को पूछना, बताना, लिखना, सोचना, बोलना, समझना, समझाना ही भाषा कहलाता है। हमारी किसी भी बात को हम क्या कर रहे हैं, बोलना, बोलना, सोचना, लिखना, पूछना, बताना, सोचना, समझना, समझाना, ये सब क्या कहलाएगा, भाषा कहलाएगा। तो देखिए भाषा कितना इजी है, एक ही लाइन याद रखनी है, अपनी बात को समझाना ही भाषा है। मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया है कि आपको यही लर्न हो गया होगा। अब हम आते हैं भाषा के रूप। देखिए भाषा के कितने रूप होते हैं। अब भाषा तो हमें समझ में आ गई, लेकिन इस भाषा के रूप भी हैं। कितने रूप है भाषा के, दो रूप है। मुख्यतः भाषा के दो रूप होते हैं, यानी इसके दो भेद है। जो लैंग्वेज है, काइंड ऑफ लैंग्वेज हम पढ़ेंगे, इसको हम कह सकते हैं काइंड ऑफ लैंग्वेज या भाषा के रूप दो हैं। नंबर एक है मौखिक भाषा। देखो जैसे हमें शब्द से ही पता चल रहा है, मौखिक यानी मुख से निकल के आ रही जो मौखिक भाषा। और नंबर टू है लिखित भाषा। लिखित भाषा यानी लिखकर, जैसे मैं ये लिख रही हूँ, और मौखिक में बोल रही हूँ, मौखिक हो गया, और लिखना मैं लिख रही हूँ, वो क्या हो गया, लिखित भाषा। अब इन दोनों को हम समझते हैं कि मौखिक भाषा क्या हो गई और लिखित भाषा। पहले हम ले लेते हैं मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा हम किसको कहते हैं, जिसको हम अपने मन के भाव, जो हमारे मन के भाव हैं, हमारी बात है अपने मन में, हमारे मन के विचार जो हैं, उनको जब हम बोलकर अपने मुख से बोलते हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो हमारी बात को सुनकर, हमारे विचारों को, हमारे मन के भावों को वो सुनकर समझते हैं, तो ये भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसमें क्या चीज आ गई, इसमें दो बातें याद रखेंगे, बोलकर और सुनकर, यानी बोलना और सुनना। मौखिक भाषा में हमें दो चीजें याद रखनी है, सिर्फ बोलना और सुनना। मौखिक भाषा किसको कहते हैं, जिसमें हम अपने मन के भावों को, विचारों को, जिसमें हम अपनी बात को बोलकर और दूसरे की बात को सुनकर समझते हैं, जिसमें हम अपनी बात को बोलकर और दूसरे की बात को सुनकर समझते हैं, वो भाषा का कौन सा रूप हो गया, मौखिक भाषा कहलाता है, यानी भाषा का मौखिक रूप है। अपनी बात को मैं बोल रही हूँ, ये इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने है कि मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो। मैं अपनी बात, अपने मन के विचार आपको बोलकर बता रही हूँ, और आप मेरी बात को कैसे समझ रहे हो, सुनकर समझ रहे हो। आप मेरी बात कैसे समझ रहे हो, सुनकर, और मैं अपनी बात को आपको बोलकर आप तक पहुंचा रही हूँ। आप मेरी बात को जब तक सुनोगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। तो जब आप सुन रहे हो तभी आप समझ पा रहे हो मेरी बात की मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बोलना और सुनना मौखिक भाषा के क्या है, बोलना और सुनना। दो बिंदु आपको इसमें याद रखने हैं, दो बातें, कि मौखिक भाषा हम किसको कहेंगे, जिसमें हम अपनी बात को बोलकर कहते हैं, अपने मन के विचारों को, मन के भावों को बोलकर, और दूसरे की बात को सुनकर उसके मन के विचार, उसके भाव को समझते हैं। ये कहलाता है भाषा का मौखिक रूप, यानी मौखिक भाषा कहलाता है। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे कहानी सुनना, जैसे हमें आप लोगों को मम्मी, दादी, घर में टीचर कोई भी कहानी सुनाती है, कोई भी कहानी सुनाना, वो क्या कहलाएगा, मौखिक भाषा कहलाएगा। क्यों, उसमें क्या कर रहा है, एक इंसान मुंह से बोल रहा है और दूसरे क्या कर रहा है, कान से सुन रहा है। तो बोलना और सुनना क्या हो गया हमारा,
मौखिक भाषा तो कहानी सुनना एक उदाहरण है किसका, मौखिक भाषा का। दूसरा है फोन पर बात करना। कहानी सुनना फोन पर, आजकल जैसे हम लोग करते हैं ना फोन पर बात, हमने नंबर डायल किया, बात कर रहे हैं, हेलो हाँ जी कैसे हो आप, बिल्कुल बढ़िया। तो ये क्या कहलाएगा, फोन पर बात करना है, क्योंकि इसमें क्या किया है, दो काम किए, बोलना, सामने वाले ने बोला, एक ने बोला और एक ने सुना। तो ये भी हमारा हो गया भाषा का मौखिक रूप। फोन पर बात करना क्या कहलाता है, भाषा का मौखिक रूप या मौखिक भाषा कहलाता है, फोन पर बात करना। कहानी सुनना मौखिक भाषा, फोन पर बात करना मौखिक भाषा। अब है आपस में बातचीत करना। जैसे तीन चार फ्रेंड्स बैठे हैं या तीन चार गर्ल्स बैठी हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, बॉयज है, कोई भी है, बच्चे हैं, कोई भी बैठा है, आपस में वो बातें हो रही हैं उनकी। आपस में कोई भी कहीं की, कोई अपने स्कूल की बात बता रहा है, कोई कॉलेज की बात, किसी के घर की चल रही है, किसी की रेस्टोरेंट की, कहीं की भी कोई भी बात जो आपस में तीन चार लोग बैठकर बातें करते हैं, आपस में बातचीत करना भी क्या कहलाता है, मौखिक रूप। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, आपस में बैठे हुए हैं तीन चार लोग और बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है कोई सुन रहा है। वहां ये तो नहीं लिख रहे कोई बोल रहा है मुंह से और बाकी तीन चार उसकी बात को सुन रहे हैं। तो बोलना और सुनना क्या कहलाएगा, मौखिक भाषा। बोलना, अपनी बात को बोलकर दूसरे को समझाना और दूसरे की बात को सुनकर समझना ही मौखिक भाषा है। तो आपस में बातचीत करना भी क्या है, मौखिक भाषा का एक उदाहरण है। और एक है भाषण देना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जगह जगह में या टीवी में नेता लोग भाषण देते हैं ना, नेता भाषण दे रहे हैं, एक जगह में खड़े होकर माइक के आगे डटे हुए हैं, खड़े हैं, बोल रहे हैं, बाकी सारी पब्लिक उनकी बात को सुन रही है। तो ये क्या है, मौखिक भाषा कहलाता है, क्योंकि वो बोल रहे हैं और दूसरे लोग सुनकर उनकी बात को समझ रहे हैं। वो अपनी बात को क्या कह रहे हैं, मुंह से बोलकर दूसरों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो ये इस तरह अपनी बात, अपने मन के विचार, अपने मन के बात, हमारे अंदर की जो भी बात है, हमारे मन में जो बात है, उसको हम बोलकर दूसरे तक पहुंचा रहे हैं और दूसरा इंसान सुनकर समझ रहा है। तो ये कहलाएगा भाषा का मौखिक रूप, यानी मौखिक भाषा कहलाएगी। दो चीजें ये तो आपको यही लर्न हो गया है। भाषा किसको कहते हैं, अपनी बात दूसरों को समझाना। मौखिक भाषा किसको कहते हैं, जब अपनी बात को बोलते हैं दूसरे उसको सुनकर समझते हैं। तो ये हुआ भाषा का मौखिक रूप, मौखिक भाषा। अब हम बात करते हैं लिखित भाषा की। अब आ जाते हैं हम लिखित भाषा में। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, लिखित यानी लिख कर। इसमें क्या होता है, लिखित भाषा में जब हम अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को लिखकर हम एक जगह में लिख रहे हैं, लिखकर हम अपनी बात दूसरों को समझा रहे हैं और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, हमारी बात को पढ़ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं और पढ़कर हमारी बात समझ रहे हैं। तो अपने मन के भावों विचारों को लिखकर दूसरे को समझाना और दूसरे के विचारों को पढ़कर समझना ही लिखित भाषा कहलाता है। लिखित भाषा की डेफिनेशन होगी यहाँ पर कि अपने मन के भावों को विचारों को लिखकर दूसरे को समझाना और दूसरे के मन के भावों विचारों को पढ़कर समझना ही लिखित भाषा कहलाता है। ठीक है, ये हो गया लिखित भाषा। अब देखिए जैसे क्या हो गया, पत्र लेखन। अब जैसे पोस्टमैन आता है घर में, हमारे पोस्टमैन आया, वो एक पत्र लेटर लेकर आ रहा है। अब वो किसी ने, हमारे रिलेटिव ने हमें भेजा है, तो हम क्या करेंगे, उन्होंने लिखकर अपनी बात कह दी कि आज शादी है, फला फला तारीख को शादी है और आना है। उन्होंने क्या किया, लिखा, एक लेटर में लिख के हमारे घर पोस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, उन्होंने तो लिखकर अपनी बात हमसे कह दी, हम क्या करेंगे, हमने वो लेटर खोलेंगे, उसको पढ़ेंगे। हम उसको पढ़ रहे हैं और पढ़कर समझ गए कि अच्छा वहाँ शादी है और जाना है। तो ये क्या, कौन सा तरीका हो गया, लिखित भाषा। यानी पढ़कर हम दूसरे की बात को समझ रहे हैं और लिखकर हम अपनी बात दूसरे को समझा रहे हैं। तो ये हमारा कहलाएगा लिखित भाषा। इसमें आ गया पत्र लेखन, यानी पत्र लिखना क्या कहलाएगा, लिखित भाषा। अब ईमेल, जैसे आजकल कंप्यूटर में करते हैं ना लोग, कंप्यूटर में लिख रहे हैं अपनी बात को, टाइप कर रहे हैं वहां पे और टाइप करके दूसरे इंसान को ईमेल कर दिया, ये भी तो एक पत्र ही हुआ, जैसे पत्र लेखन हुआ। तो ईमेल करना ये भी क्या कहलाएगा कि हम बात लिख रहे हैं, अपनी बात को लिखकर हमने सामने वाले तक पहुंचा दिया, समझा दिया और वो क्या करेंगे, वहां से पढ़कर हमारी बात को समझ जाएंगे। तो ये क्या हुआ, भाषा का लिखित रूप हुआ, ये कहलाएगा लिखित भाषा। अब है समाचार पत्र पढ़ना। समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर पढ़ना। जैसे हम घर में बैठ के पढ़ते हैं, हमने न्यूज़पेपर निकाला, उसमें कितनी सारी न्यूज़ है, हम उनको कैसे समझेंगे, हम उसको पढ़ रहे हैं। जो जिसने न्यूज़पेपर भेजा है, जहाँ से न्यूज़पेपर आया, उन्होंने क्या किया, अपनी सारी बात, जो भी न्यूज़ है, जितनी भी खबर है, सब उसमें लिख दी। उन्होंने लिखकर हम तक भेज दी, हमने क्या किया, उसको पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं।
तो लिखकर अपनी बात को दूसरे को समझाना और पढ़कर दूसरे की बात को समझना ही लिखित भाषा कहलाता है। इसका एक उदाहरण ये हुआ समाचार पत्र। अब है निबंध लिखना, जैसे कविता लिखना, ये भी क्या कहलाएगा, लिखित भाषा का रूप है। निबंध लिखना और कविता लिखना, जैसे हम लिख रहे हैं ना, अब हमने निबंध लिखा स्कूल पर, हमारे स्कूल में जो जो बातें हमें जो जो लगी हैं सही, जो हमें पता है हमारे स्कूल का नाम क्या है, हमारे स्कूल में कितने बच्चे हैं, हमारे स्कूल में कितने कमरे हैं, जो भी चीज़ें हमारे मन में जो भी विचार आ रहे हैं स्कूल को लेकर, वो सब हमने क्या कर दिया, एक कॉपी में लिख दिया, अपनी नोटबुक में लिख दिया, या कहीं पर भी हम उसको लिख दिए। हमने 10 से 15 तक लाइन हमने पूरी लिख दी है। तो हमने क्या किया, स्कूल के बारे में जो भी बातें थी हमारे मन में, हमारे मन के जो विचार थे, वो सब हमने एक कॉपी में लिख दिए हैं। और फिर दूसरा इंसान कैसे समझेगा उसको, वो उसको पढ़ रहा है, अच्छा ये लिखा है, ठीक है, वो उसको पढ़ के क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये लिखना, यहाँ दो बातें याद रखेंगे कि लिखकर, यहाँ था बोलना और सुनना, मौखिक भाषा में था, यहाँ है लिखना और पढ़ना। लिखित भाषा में सिर्फ दो ही बातें याद रखनी है, लिखना और पढ़ना, मौखिक भाषा में बोलना और सुनना। ठीक है, तो यहाँ इससे हमें पता चलता है कि लिखित भाषा किसको कहते हैं, जिसमें हम कोई बात लिखते हैं, लिखकर समझ रहे हैं दूसरे की बात को, और लिखकर समझा रहे हैं अपनी बात को, और दूसरा इंसान पढ़कर हमारी बात समझ रहा है। तो ये हो गया लिखित भाषा, और ये हमारा मौखिक भाषा। ठीक है, अब देखो एक और है, भाषा का एक और रूप होता है, जिसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। इसको क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, मुख्यतः भाषा के दो ही रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ये भी भाषा का एक रूप है, ये भी भाषा का एक रूप है, लेकिन इसको व्याकरण में शामिल नहीं किया गया है कि ये लिखित रूप से, कि मौखिक और लिखित भाषा, ये दो रूप माने जाएंगे भाषा के। सांकेतिक भाषा भी एक अन्य रूप है भाषा का। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, देखो नाम से ही पता चल रहा है, सांकेत यानी संकेत। इसमें क्या किया जाता है, हम अपनी बात को इशारों से समझाते हैं, इशारों से, संकेत से, या संकेत यानी इशारा करना। हम जब किसी को अपनी बात इशारों से समझाते हैं, जैसे स्कूल में आपने देखा होगा टीचर कई बार ऐसे करती है, मुंह पे उंगली लगा के अपने माउथ में ऐसे फिंगर को रख के इशारे से कहती है कि चुप हो जाइए। ये क्या इशारा है, चुप होने का इशारा है। कभी कभी देखा होगा जब मम्मी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो मम्मी इतनी बड़ी बड़ी आंखें करती है इशारे से, चुप होने का इशारा है कि अब शैतानी नहीं होनी चाहिए, होता है ना। तो हर चीज के अपने इशारे, तो ये सांकेतिक भाषा का उदाहरण है कि इशारे से अपनी बात को दूसरे को समझाना। सांकेतिक भाषा यानी हम कैसे संकेत से समझा रहे हैं। जैसे आपने इसका एक एग्जांपल है, ट्रैफिक पुलिस को देखा होगा, वो क्या करते हैं, इशारा रुकने का, ऐसे हाथ कर दिया, चलने के लिए, आने के लिए ऐसे कर दिया, बीच में खड़े रहते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले। वो कैसे समझाते हैं अपनी बात दूसरों को, क्या करते हैं, इशारा करके कि आप रुकिए, आप आ जाइए, इधर वाले रुक जाइए, लेफ्ट वाले, राइट वाले। तो वो क्या करते हैं, इशारे से अपनी बात दूसरों को समझा रहे हैं। तो जब हम इशारे से, संकेत के द्वारा अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, तो वो कहलाता है सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो सांकेतिक भाषा ये एक अन्य रूप है भाषा का। मुख्य रूप से भाषा के दो ही रूप है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो ये भाषा में हमारा यही सब था। अब मेन इसमें सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है, इस पूरी वीडियो में आपको सिर्फ 3 ही चीजें याद रखनी है। बाकी सारी चीजें आपको इस वीडियो को देखते देखते ही लर्न हो जाएंगी। और 3 चीजें क्या है, सबसे पहले एक चीज आपको याद रखनी है, नंबर 1 भाषा, अपनी बात दूसरों को समझाना ही भाषा है। नंबर 2 मौखिक भाषा, बोलना और सुनना। इसमें सिर्फ यही चीज रखनी है, बोलना और सुनना, यानी हम अपनी बात को बोलकर दूसरे को समझा सकते हैं, दूसरे की बात सुनकर समझ सकते हैं, ये हो गई मौखिक भाषा। और लिखित भाषा यानी हम अपनी बात लिखकर दूसरे को समझा सकते हैं और दूसरे की बात को पढ़कर समझ सकते हैं। ये हमारा कहेगा भाषा का लिखित रूप, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। और भाषा क्या हो गया, अपनी बात को दूसरे को समझाना ही भाषा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।